आज चलेंगे फंजाई किंगडम। सबसे पहली चीज, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग किंगडम फंजाई में किन ऑर्गेनिज्म को रखा गया है? यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर, हेट्रोट्रॉप्स जिनमें सेल वॉल पाई जाती है और जो फूड का डाइजेशन बॉडी के बाहर करते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर, डाइजेशन। तो किंगडम फंजाई में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म को रखा गया है? यूकैरियोटिक सेल वाले, जिनकी सेल यूकैरियोटिक है, और यूकैरियोटिक है तो वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट है। मल्टी सेलुलर है, बहुत सारी सेल से मिलके बने हैं। हेट्रोट्रॉप्स हैं, अपना फूड खुद नहीं बनाते, अपने फूड के लिए दूसरे पे डिपेंड है, या तो लिविंग बींग्स पे या डेड ऑर्गेनिक मटेरियल पे। इनकी सेल में सेल वॉल पाई जाती है और फूड का डाइजेशन ये बॉडी के बाहर करते हैं। तो इन ऑर्गेनिज्म को किंगडम फंजाई में रखा गया है। अब चलिए किंगडम फंजाई के कुछ जनरल कैरेक्टर्स चलते हैं। सबसे पहली चीज हम आपको ये बता दें, किंगडम फंजाई में जो सेल होती है, किंगडम फंजाई के ऑर्गेनिज्म की जो एक सेल होती है, उस सेल को बोलते हैं हाइफी। किंगडम फंजाई के जो ऑर्गेनिज्म है, उनकी जो सेल होती है वो एक सेल कहलाती है हाइफी। अब देखिए, जो ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी थैलस लाइक होती है। किसके जैसी है? थैलस लाइक। थैलस लाइक का मतलब है जिनकी बॉडी रूट, स्टेम और लीफ में डिफ्रेंशिएट ना हो। प्लांट आप देखते हैं, प्लांट में रूट होती है, स्टेम होता है, लीव्स होती है। तो प्लांट की बॉडी तो रूट, स्टेम और लीफ में डिफ्रेंशिएट होती है, लेकिन फंजाई की बॉडी रूट, स्टेम और लीफ में डिफ्रेंशिएट नहीं है। एक कॉटनी मास जैसी लगेगी। कैसी लगेगी? कॉटनी मास, जैसे कॉटन की रुई का झुंड हो, तो वो कहलाता है थैलस लाइक। जिनकी बॉडी रूट, स्टेम, लीफ में डिफ्रेंशिएट ना हो, मतलब नो डिफ्रेंशिएशन, नो डिफ्रेंशिएशन इन रूट, स्टेम एंड लीफ, तो वो बॉडी क्या कहलाएगी? थैलस लाइक। तो किंगडम फंजाई के जो ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी थैलस लाइक होती है, एक कॉटनी मास के जैसी दिखाई देती है, जो रूट, स्टेम और लीफ में डिफ्रेंशिएट नहीं होती। तो इन ऑर्गेनिज्म की एक सेल को बोलते हैं हाइफी। तो ये एक सेल हो गई जैसे ये हाइफी, और ये हाइफी आपके नेटवर्क के फॉर्म में अरेंज रहती है। हाइफी कैसे फॉर्म में अरेंज है? नेटवर्क। तो धागे का हम गुच्छा बना दें तो वो आपके नेटवर्क, इस नेटवर्क को बोलेंगे माइसीलियम। हाइफी का जो नेटवर्क होता है उसे क्या बोलेंगे? माइसीलियम। तो इस तरीके से इनकी एक सेल कहलाएगी हाइफी, और हाइफी नेटवर्क के फॉर्म में रहती है जिसे कहते हैं माइसीलियम। और इस पूरे माइसीलियम का डेवलपमेंट एक सिंगल स्पोर से ही होता है।
मतलब अलग अलग स्पोर मिलके अलग अलग नहीं बना रहे हैं, एक ही स्पोर, जैसे एक ही स्पोर से ये माइसीलियम और इनसे आपके ये पूरा नेटवर्क बनता चला जाएगा और ये पूरी फंगस बन जाएगी। तो एक ही स्पोर से पूरे माइसीलियम का डेवलपमेंट होता है। एक्चुअली ये जो मेंबर है, किंगडम फंजाई के जो मेंबर हैं, इनमें कोई भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नहीं पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट नहीं है, कोई फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नहीं है, तो ये आपके नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं। किंगडम फंजाई के जो ऑर्गेनिज्म है नॉन फोटोसिंथेटिक है, मतलब अपना फूड खुद नहीं बनाते। एक्चुअली ये हेट्रोट्रॉप्स है, और हेट्रोट्रॉप्स वही होते हैं जो अपना खुद नहीं बनाते। तो ये आपके नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि इनमें कोई भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नहीं है और ना ही क्लोरोप्लास्ट है। तो ये अपना फूड किससे ऑब्टेन करते हैं? ये आपके जनरली सैप्रोफाइट्स होते हैं। आपने पढ़ा होगा जो फंगस होती है किसी भी डेड ऑर्गेनिक मटेरियल पे ग्रो कर जाती है, रोटी पे लग जाएगी, ब्रेड पे लग जाएगी, सब्जी पे, मिट्टी में, किसी किसी भी डंग पे, गोबर पे, किसी पे भी डेड ऑर्गेनिक मटेरियल पे आ जाती है ना, तो जनरली इनके मेंबर सेप्रोफाइट्स होते हैं, जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से अपना फूड लेते हैं। डेड ऑर्गेनिक जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से अपना फूड लेते हैं। तो जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल पे अपने फूड के लिए डिपेंड हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं? सेप्रोफाइट। ये सेप्रोफाइट्स होते हैं। लेकिन कुछ मेंबर इनके पैरासाइट भी होते हैं, जो दूसरे लिविंग बीइंग से अपना फूड लें, जो दूसरे लिविंग बीइंग से अपना फूड लें, लिविंग बीइंग्स पे डिपेंड हो, उन्हें हम पैरासाइट कहते हैं। तो आपने सुना होगा कई फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं हम लोग को, बालों में, कान में, स्किन में, आपके दांत खाज होती है, ये क्या है? फंगल इन्फेक्शन। और फंगल इन्फेक्शन है, इसके मतलब वो फंगस हमारे ऊपर डिपेंड है। तो इस तरीके से कुछ मेंबर इसके पैरासाइट होते हैं, कुछ मेंबर इसके सिम्बायोसिस फॉर्म में भी रहते हैं। हमने आपको सिम्बायोसिस का मतलब बताया था, दो टाइप के लिविंग बीइंग एक दूसरे के साथ रहें और दोनों एक दूसरे को फायदा दें। दो टाइप के लिविंग बीइंग्स एक दूसरे के साथ रह के दोनों एक दूसरे को फायदा दें, उसे कहते हैं सिम्बायोसिस। जैसे आपके एल्गी और फंजाई, ये दो टाइप के लिविंग बीइंग साथ में रहते हैं, तो ये सिम्बायोसिस का नाम है लिचेंस या लाइकेन। जिसमें एल्गी फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाएगी, वो फंजाई को भी देगी। बदले में फंजाई एल्गी को रहने के लिए शेल्टर, रहने के लिए जगह और मिनरल न्यूट्रिशन देगी। तो दोनों ने एक दूसरे को फायदा दिया, और इन दोनों का जो म्यूचुअल बेनिफिशियल है, ये सिम्बायोसिस फॉर्म कहलाता है लिचेंस। यस युवराज बोलिए। मैम ये लीचिंग वाले के अंदर क्यान क्यान बैक्टीरिया भी होता है ना मैम? एक क्यान बैक्टीरिया जिसको कहते हैं। कौन सा बैक्टीरिया? मैम क्यान, CYAN। क्यान बैक्टीरिया लिचेंस में नहीं है बेटा, वो साइनो मैम वो बैक्टीरिया। फंगाई और क्यान बैक्टीरिया और एल्गे एल्गे मिलके लीचिंग वाला करते हैं ना, ये नहीं, तीनों ये कोलैब थोड़ा करके। बहुत आ जाते हैं, लेकिन जनरली इनका रिलेशन केवल एल्गी और फंजाई का होता है, लिचेंस जी से। मैम, जी मैम। ठीक है, मेन आपके एल्गी जो जी है आपके फूड प्रोवाइड करती है फंजाई को, और फंजाई उससे शेल्टर और मिनरल न्यूट्रिशन देता है। तो जनरली ये यस। साइनोबैक्टीरिया जो वो आपके अलग तरीके से नोड्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं, या किसी दूसरे के संग आपके सिम्बायोसिस फॉर्म करते हैं। तो ये सिम्बायोसिस जी का मैम। फॉर्म नाम है लिचेंस। कई लोग इसे लाइकेन भी कहते हैं,
आपके घरों में जो गरम मसाले में पत्थर फूल आता है वो आपके लिचेंस ही होते हैं, जो कि आपके पहली चीज ये पॉल्यूशन के बहुत अच्छे इंडिकेटर भी हैं। तो इस तरीके से फंजाई में ये डिफरेंट टाइप का न्यूट्रिशन है तो ये हेटेरोट्रॉप्स, तो जिसमें कुछ आपके सेप्रोफाइट्स, कुछ के ज्यादातर सेप्रोफाइट्स हैं, कुछ पैरासाइट और कुछ सिम्बायोसिस न्यूट्रिशन को शो करते हैं। तो इस तरीके से न्यूट्रिशन हो गया इनमें। आप देखिए ये जो फंजाई किंगडम के मेंबर हैं, ये फूड का डाइजेशन बॉडी के बाहर करते हैं। एक्चुअली ये किसी भी डेड ऑर्गेनिक मटेरियल पे आपके ग्रो करते हैं, ये किसी भी डेड ऑर्गेनिक मटेरियल पे ग्रो करते हैं। और ये फंजाई अपने अंदर से एंजाइम बाहर निकालेंगे, अपनी बॉडी से बाहर एंजाइम निकालेंगे। ये एंजाइम फूड को डिकम्पोज करेगा, फूड को क्या करेगा, डिकम्पोज, उसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा और फिर ये फंजाई इस सिंपल फॉर्म को एब्सॉर्ब कर लेगी। तो क्या किया, ये डेड ऑर्गेनिक मटेरियल पे ग्रो करती है, अपने अंदर से एंजाइम निकालेगी, ये एंजाइम इस डेड ऑर्गेनिक मटेरियल को डिकम्पोज करेंगे, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और इस सिंपल फॉर्म को ये फंजाई एब्सॉर्ब कर लेगी। तो ये डाइजेशन बॉडी के बाहर करती है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, और जिसे ऑस्मोसिस के द्वारा फिर इसको ये एब्सॉर्ब करती है। तो ये हो गया इसमें डाइजेशन। फंजाई में कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं है, लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता, नो लोकोमोटरी ऑर्गन प्रेजेंट इन फंजाई। तो इसलिए फंजाई नॉन मोटाइल होगी, मूव नहीं कर सकती, क्योंकि कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं है, सीलिया फ्लैजेला कुछ नहीं है, इसलिए ये आपके नॉन मोटाइल नेचर की होती है। दूसरी चीज, इसमें आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें डिफरेंट टाइप के स्पोर के बनने से या बडिंग से या फ्रेगमेंटेशन से, इन तरीकों से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। डिफरेंट टाइप, कुछ में डिफरेंट टाइप के स्पोर बनते हैं, कुछ में बडिंग होती है, कुछ में फ्रेगमेंटेशन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इनमें होता है, जो आइसोगैमस या हेटेरोगैमस टाइप है। आइसोगैमस, जब फ्यूज करने वाले गैमीट ऊपर से दिखने में सेम हो, और हेटेरोगैमस जब फ्यूज करने वाले गैमीट ऊपर से दिखने में डिफरेंट हो। तो इनमें एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। ये थे फंजाई के। फंजाई के स्ट्रक्चर को देखें तो हमने आपको बताया कि इसकी एक सेल को हम कहते हैं हाइफी, एक सेल, वन सेल को हम क्या बोलेंगे, हाइफी, जो ट्यूबुलर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में होती है, ट्यूबुलर शेप की होगी, लंबी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में, इसे कहते हैं हाइफी। और ये हाइफी आपके नेटवर्क बना लेती है। तो ये जो आपका नेटवर्क बनता है कॉटनी मास के जैसा, कॉटनी मास मतलब रुई का बंडल, तो कॉटनी मास के जैसा ये जो नेटवर्क होता है इसे कहते हैं माइसीलियम। इस पूरे माइसीलियम का ओरिजिन एक ही सिंगल स्पोर से होता है, पूरे माइसीलियम का ओरिजिन एक ही सिंगल स्पोर से होता है। इसकी हर सेल में सेल वॉल पाई जाती है। आपने पढ़ा है प्लांट की सेल में भी सेल वॉल होती है, ये प्लांट की सेल में भी सेल वॉल है, फंगस की सेल में भी सेल वॉल है। प्लांट की जो सेल वॉल है सेलुलोज की बनी है और फंगस की सेल वॉल चिटिन की बनी होती है। कई लोग इसे चिटिन या कई लोग इसे काइटिन भी कहते हैं। तो फंगस की सेल वॉल किसकी बनी है, चिटिन की बनी है, जो नाइट्रोजन
कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड है। ये आपके जो फंगस की सेल की हाइफी की जो सेल वॉल है किसकी बनी है, चिटिन की, और ये चिटिन नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड है। तो इस तरीके से इसमें और प्लांट की सेल वॉल में डिफरेंस है। सेल वॉल आपने मोनेरा किंगडम में भी पढ़ी थी, बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकॉन की है, पेप्टाइडोग्लाइकॉन। प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज की है, और फंगस की सेल वॉल चिटिन की बनी है, जो कि आपके नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड है। अब देखिए इसकी जो हाइफी होती है, ये हाइफी सेप्टेट भी हो सकती है और एसेप्टेट भी हो सकती है। ये इसमें अगर सेप्टा, सेप्टा मतलब डिवाइडर, सेप्टा पाया जा रहा है तो सेप्टेट हो गई, और सेप्टा नहीं पाया जा रहा है तो एसेप्टेट हो जाएगी। तो इसके मतलब इनकी जो फंगस की जो हाइफी है या माइसीलियम, सेप्टेट भी हो सकता है और एसेप्टेट। एसेप्टेट है तो इसमें आपके सेप्टा या डिवाइडर नहीं पाया जाएगा। दूसरी चीज, जनरली जो सेप्टेट होती हैं वो यूनिन्यूक्लिएट है, हर सेप्टा में एक ही एक न्यूक्लियस होगा, और जो एसेप्टेट होती हैं वो जनरली मल्टी न्यूक्लिएट होती हैं। ये जनरली मल्टी न्यूक्लिएट है, मतलब एक हाइफी में बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं। तो ये सेप्टेट भी हो सकती है और एसेप्टेट भी, यूनी न्यूक्लिएट भी और मल्टी न्यूक्लिएट। तो जनरली एसेप्टेट वाली मल्टी न्यूक्लिएट होती है। अब बेटा मल्टी न्यूक्लिएट जो कंडीशन है वो दो टाइप की होती है। जब सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस हों तो उसे हम कहते हैं मल्टी न्यूक्लिएट। और मल्टी न्यूक्लिएट वाली जो कंडीशन है वो दो टाइप की होती है, एक होती है सिनोसिटिक और दूसरी होती है सिनेक्टियम। मल्टी न्यूक्लिएट मतलब सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस हैं। ये दो टाइप की होती है, सिनोसिटिक और दूसरी सिनेक्टियम। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर किसी सेल में सारे न्यूक्लियस एक ही न्यूक्लियस के डिवीजन से बन रहे हैं, मतलब ये सारे न्यूक्लियस इसी के डिवीजन से बने हैं, तो ऐसी मल्टी न्यूक्लिएट सेल कहलाएगी सिनोसिटिक। सारे न्यूक्लियस एक ही सेल के डिवीजन, एक ही न्यूक्लियस के डिवीजन से बने हैं, तो ये मल्टी न्यूक्लिएट सेल क्या कहलाएगी, सिनोसिटिक। अब सिनेक्टियम में जब बहुत सारी सेल, ये बहुत सारी सेल हैं, सब में एक एक न्यूक्लियस है, और बहुत सारी सेल की सेल वॉल डिसॉल्व हो जाए, मतलब ये सेल आपस में जुड़ जाए, बहुत सारी सेल की सेल वॉल डिसॉल्व हो गई, सेल वॉल डिसॉल्व हो गई, तो सभी न्यूक्लियस एक सेल जैसे लगेंगे, मतलब सब वो ऐसा लगेगा कि ये आपकी एक ही सेल बन गई। मतलब ये सारे न्यूक्लियस अलग अलग सेल के मिलने से बने, अलग अलग सेल के मिलने से बने हैं। यस बेटा, थोड़ी देर में आ जाओगे। क्या कह रहे हो? सॉरी मैम। जब सारे मतलब अलग अलग सेल आपस में जुड़ जाएं, सबकी सेल वॉल हट जाए और सबके न्यूक्लियस एक जगह आ जाए, तो ऐसी मल्टी न्यूक्लिएट सेल कहलाएगी सिनेक्टियम। दोनों में क्या डिफरेंस हुआ, जब सारे न्यूक्लियस एक ही न्यूक्लियस के डिवीजन से बने तो सिनोसिटिक, और जब बहुत सारी सेल, ये बहुत सारी सेल थी, ये बहुत सारी सेल आपस में जुड़ गई, और आपस में जुड़ गई मतलब इनकी सेल वॉल हट गई, सेल वॉल हट गई, तो सेल वॉल के हटने से सारे न्यूक्लियस एक ही जगह आ गए, तो ये आपके मल्टी न्यूक्लिएट सिंगल सेल हो गई, तो इस ऐसी सेल कहलाएगी सिनेक्टियम। ये है आपके दोनों टाइप की मल्टी न्यूक्लिएट सेल में डिफरेंस। तो इनकी सेप्टेट भी होती है और एसेप्टेट भी, और एसेप्टेट जनरली क्या होती है, मल्टी न्यूक्लिएट। और अगर इनमें सेप्टा प्रेजेंट है, इनकी हाइफी में सेप्टा प्रेजेंट है, तो सेप्टा में बीच में ये एक
पोर पाया जाता है, ये सेप्टल पोर कहलाएगा। सेप्टल पोर, जिससे दोनों सेल के बीच में साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का एक्सचेंज हो सके। अगर सेप्टा पाया जा रहा है तो सेप्टा के बीच में सेप्टल पोर होगा, जिससे दोनों सेल के बीच में आपके साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का एक्सचेंज हो सके। तो इस तरीके से ये होता है आपके एक फंजाई का स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई। देखिए अब कुछ आपके हाइफी के कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर है, उनके बारे में चलते हैं। सबसे पहला जाइए प्लेक्टेन काइमा। प्लेक्टेन काइमा क्या होता है, जब आपके फंगस की जो हाइफी है कुछ इस तरीके से एक दूसरे के पैरेलल लूजली या कॉम्पैक्टली अरेंज हो जाते हैं। ये आपके फंगस की जो हाइफी है ये आपस में माइसीलियम में कैसे अरेंज हो रही है, लूजली या कॉम्पैक्टली। ये आपके इस तरीके से ऑर्गेनाइज हो जाती हैं कि लूजली या कॉम्पैक्टली मास बनाती हैं, स्ट्रक्चर बनाती हैं, जिसे कहते हैं प्लेक्टेन काइमा। ये कहलाएगा प्लेक्टेन काइमा। तो जब आपके फंगस की हाइफी पैरेलल अरेंज हो रही है, लूजली है तो इजिली अरेंज हो जाए, अलग हो जाएंगी, और कॉम्पैक्टली मतलब टाइट पैक है, तब ये स्ट्रक्चर कहलाएगा प्लेक्टेन काइमा। तो कुछ हायर फंजाई में पाया जाता है। फिर होता है राइजोमोर। राइजोमोर इस फंगस में मतलब राइजोमोर के स्ट्रक्चर में फंजाई की जो हाइफी है ना इस तरीके से अरेंज होती हैं, इस तरीके से इंटरवोवन होती हैं, गुथी होती हैं कि कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगी, रस्सी के जैसा। ये आपके रस्सी के जैसा कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, इस तरीके से गुथी हैं, ये आपके कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर बनेगा रस्सी के जैसा। तो ये लंबी लंबी हाइफी कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में अरेंज हो जाती हैं, इन्हें कहते हैं राइजोमोर। और ये राइजोमोर जो है आपके इनएक्टिव रहते हैं, डोरमेंट। क्या रहते हैं? डोरमेंट का मतलब इनएक्टिव, और इनएक्टिव रहते हैं, डोरमेंट रहते हैं अनफेवरेबल कंडीशन में। और जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो ये फिर से एक्टिव हो जाएंगे और नया माइसीलियम बना देंगे। तो राइजोमोर अनफेवरेबल कंडीशन में बनते हैं, और अनफेवरेबल कंडीशन में इनके जो माइसीलियम है, हाइफी इस तरीके से आपस में गुथ जाती है, इंटरवोवन हो जाती है कि ये कॉर्ड रस्सी की जैसा स्ट्रक्चर बना लेगी। और फिर जब और पड़ी रहेगी ऐसी डोरमेंट इनएक्टिव फॉर्म में, लेकिन जिस समय फेवरेबल कंडीशन आएगी ये फिर से एक्टिव हो जाएगी और फिर से आपके जो है नया जो है आपके फंगस बना देगी। तो ये कहलाता है राइजोमोर। फिर आता है थर्ड स्क्लीरोशिया। स्क्लीरोशिया इसमें क्या होता है, फंजाई की हाइफी इस तरीके से इंटरवूवन होती है, मतलब गुथी होती है, ये कॉम्पैक्ट मास बनाएगी बाहर की साइड। बाहर की साइड एक कॉम्पैक्ट मतलब हार्ड मास बना लेगी बाहर की साइड, जो अंदर के माइसीलियम को प्रोटेक्ट करेगा। ये अंदर का माइसीलियम है और ये बाहर का। तो स्क्लीरोशिया में क्या होता है कि आपकी कुछ हाइफी जो है ना इस तरीके से इंटरवूमेन होती हैं कि बाहर आपके एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना देंगी हार्ड मास की। ये आपके हाइफी का हार्ड मास हो गया जो एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना देंगी बॉडी के लिए, और अंदर एक्टिव रहेंगी। तो इस तरीके से बाहर वाला जो है पार्ट ये इसे हर एडवर्स कंडीशन से बचाएगा अंदर वाले मास को। तो ये काफी समय तक ऐसे पड़ी रह सकती हैं डोरमेंट स्टेज में। तो जैसे ही अनफेवरेबल में ऐसी पड़ी रहेंगी कि बाहर वाला हार्ड पार्ट
जो अंदर वाले पार्ट को बचा लेगा, और जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो ये जर्मिनेट करेंगी और जर्मिनेट करके नया माइसीलियम बना लेंगी। तो इसे कहते हैं स्क्लीरोशिया। तो ये थे आपके कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर। प्लेक्टेनकाइमा में लूजली या कॉम्पैक्टली अरेंज थी, राइजोमॉर्फ में ये अनफेवरेबल कंडीशन में बनेगा, इस तरीके से गुथी है कि लंबी रस्सी जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, और ये इनएक्टिव पड़ा रहेगा, डोरमेंट। जब फेवरेबल कंडीशन आएगी फिर से एक्टिव हो जाएगा। स्क्लीरोशिया ये भी आपके अनफेवरेबल कंडीशन से एक्टिव फाइबर को बचाएगा। कैसे? बाहर आपके हार्ड लेयर बना लेगा, आपके डोरमेंट इनएक्टिव बाहर लेयर बना लेगा, और अंदर के फाइबर एक्टिव रहेंगे। तो इस तरीके से बाहर की जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है अंदर वाले फाइबर को प्रोटेक्ट करेगी, और इस तरीके से बॉडी आपके अनफेवरेबल कंडीशन में पड़ी रहेगी और अंदर भी काम चल रहा है। तो जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो ये जर्मिनेट होके नया माइसीलियम बना लेंगे। तो ये था स्पेशल स्ट्रक्चर ऑफ हाइफी। अब आ जाइए न्यूट्रिशन इन फंगस। न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग आपको मालूम है ये आपके हेट्रोट्रॉप्स होती हैं, क्योंकि ये अपना फूड खुद नहीं बनाते, ना तो इनके पास कोई फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, ना ही क्लोरोप्लास्ट है, तो अपना फूड खुद नहीं बनाती। ये आपके हेट्रोट्रॉपिक नेचर की होती है। अब हेट्रोट्रॉपिक में भी ये डिफरेंट डिफरेंट है। कुछ मेंबर इनके पैरासाइट हैं जो दूसरे लिविंग बींग्स पे डिपेंड हो, उन्हें हम क्या बोलेंगे? पैरासाइट। तो कुछ मेंबर इनके पैरासाइट होते हैं। पैरासाइट आपके जो ऑब्लिगेट या फैकल्टेटिव पैरासाइट है, जो पूरी तरीके से उसके ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो हमने अभी आपको बताया था कि कई फंगल इन्फेक्शन हम लोगों को भी हो जाते हैं, प्लांट को भी हो जाते हैं, अदर एनिमल्स को भी हो जाते हैं। तो इन्फेक्शन का मतलब है फंगस उन पे डिपेंड है। तो फंगस उन पे डिपेंड है, जैसे हम लोग में दांत खाज हो गई तो फंगस हम पे डिपेंड है, और डिपेंड होके हमारा न्यूट्रिशन ले रही है, साथ में हमारे अंदर डिजीज कॉज कर रही है। क्योंकि पैरासाइट जिस पे डिपेंड होते हैं उसे होस्ट कहते हैं। अब होस्ट एनिमल, प्लांट कोई भी हो सकते हैं, और ये पैरासाइट हमेशा ही होस्ट को नुकसान करते हैं, हार्मफुल होते हैं। पैरासाइट होस्ट के लिए हमेशा ही हार्मफुल होते हैं, हमेशा ही उसे नुकसान पहुंचाते हैं। तो पैरासाइट अगर हमारे ऊपर आ गए या किसी पे भी, तो वो डिजीज कॉज करेंगे। फिर देखिए कुछ फंजाई के मेंबर सेप्रोफाइट होते हैं, जो किस पे डिपेंड होंगे? डेड ऑर्गेनिक मटेरियल पे। तो ज्यादातर तो सेप्रोफाइट ही है फंजाई, डेड ऑर्गेनिक मटेरियल पे डिपेंड है। तो आपने देखा होगा ब्रेड पे उगाती हैं, रोटी पे, सब्जी पे, अचार पे, ये सब क्या है? डेड ऑर्गेनिक मटेरियल। सॉइल पे ग्रो कर जाती है, ये सब क्या है? डेड ऑर्गेनिक मटेरियल। तो इन्हें हम क्या बोलेंगे? सेप्रोफाइट। ये हमारे लिए फायदेमंद भी है कुछ जगह। कैसे? जैसे कि बाहर गंदगी होती है, वहां पे फंगस हो गई, वो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल को डिकम्पोज करके उसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेगी, और वो सिंपल फॉर्म में आने के बाद वहां से गंदगी हट जाएगी, और वो सिंपल फॉर्म सॉइल में मिल गया तो सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज कर जाएगी। तो इस तरीके से सैप्रोफाइट्स हमारे सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हेल्पफुल है आपके। लेकिन कई जगह हार्मफुल भी है, जैसे हमारे फूड पॉइजनिंग हो जाती है, फूड फर्मेंट हो जाता है, चीजें फर्मेंट हो जाती है, तो वो क्या है? आपके हार्मफुल हो जाएंगी। फिर आ जाइए सिम्बायोसिस। हमने आपको बताया कई फंजाई अब जो है सिम्बायोसिस फॉर्म में भी रहती हैं। सिम्बायोसिस का मतलब क्या है? दो टाइप के लिविंग बींग्स एक दूसरे के साथ रहें और दोनों एक दूसरे को फायदा दें, तो उसे हम कहते हैं सिम्बायोसिस। तो कुछ फंजाई भी सिम्बायोसिस फॉर्म में रहती हैं, जैसे आपके लिचेंस, माइकोराइजा, ये आपके सिम्बायोसिस हैं। लिचेंस में एल्गी और फंजाई, इन दोनों का सिम्बायोसिस है। एल्गी फंजाई को फूड देगी, बदले में फंजाई उसे रहने के लिए जगह और मिनरल न्यूट्रिशन देगी। तो ये लिचेंस हो गया।
माइकोराइजा ये कुछ हायर प्लांट है, आगे आप पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म प्लांट, जिम्नोस्पर्म प्लांट, जिनमें बेटा रूट ज्यादा डेवलप नहीं होती। तो रूट अगर ज्यादा डेवलप नहीं है तो सॉइल से वाटर और मिनरल कौन एब्जॉर्ब करेगा? तो इसलिए इन जिम्नोस्पर्म प्लांट की रूट के संग फंगस रहती है। जिम्नोस्पर्म प्लांट की रूट के संग कौन रहती है? फंगस रहती है आपके, जो रूट को वाटर और मिनरल प्रोवाइड कराएगी, बदले में रूट उसे रहने के लिए जगह और खाने के लिए फूड देगी। तो ये सिम्बायोसिस फॉर्म कहलाता है हमारे क्या? ये कहलाएगा माइकोराइजा। तो ये जिम्नोस्पर्म प्लांट की रूट के संग फंजाई जब रहती है सिम्बायोसिस फॉर्म में, तो उसे कहते हैं हम माइकोराइजा। तो ये हो गया आपके न्यूट्रिशन इन फंगस।